अभी कुर्बानी का मौका रहा, बढ़ चढ़ कर कुर्बानी दीजिए अल्लाह के नबी की सुन्नत। इसलिए कि इस्लाम मुसलमान उसी को बोलते हैं जो कुरान और हदीस को मानता हो। कुरान और हदीस के खिलाफ जो कोई जाएगा, खुदा का फैसला है कि वो मुसलमान नहीं। ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। इसीलिए खुदा के वास्ते इन मुसलमानों को टारगेट करना बंद कीजिए। भारत के अंदर हम मुसलमानों को टारगेट किया जाता और हम मुसलमान बुज़दिल की तरफ बैठ जाते हैं। मुसलमानों बुज़दिली की जरूरत नहीं, डरने घबराने की जरूरत नहीं। ईमान मजबूत रखो, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, पाबंदी से नमाज पढ़ो। अभी कुर्बानी का मौका आ रहा, बढ़ चढ़ कर कुर्बानी दीजिए अल्लाह के नबी की सुन्नत। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार गरीबों इस वक्त में देखिए कि आपके समाज में कहां गरीब है, उन तक आप कम से कम जो आप बकरा ज़िबा करते हैं उनका गोश्त पहुंचाइए। और ये कुर्बानी अदा करना चाहिए। ये तो करेंगे हम मुसलमान, चूंकि साल में एक बार आता, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, ज़कात नहीं देते हम मुसलमान, चुगलखोरी करते हैं, गीबत करते हैं। इन्हीं बेअमली की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी नहीं आ रही। अल्लाह की मदद के लिए दो चीजें जरूरी है, ईमान बिल यकीन, अल्लाह की जात पर मजबूत ईमान और आस्था, ये जरूरी। और दूसरी चीज क्या, नेक अमल जरूरी। ये दो चीज होंगी तो अल्लाह आज भी मदद भेजेगा। आज भी अल्लाह मदद भेजने के लिए किसी जिब्राइल के किसी फरिश्ते का मोहताज नहीं। वो तो कह देता कि जाओ, सिर्फ एक इशारा, अल्लाह चाहता है हो जाता। इसीलिए नेक अमल करो, अच्छे अमल करो मुसलमानों, अल्लाह आज भी आपकी मदद करेगा। ये जितना भी जुल्म हो रहा, जो बादशाह लोग कर रहे हैं, अल्लाह खुद इनको देख लेगा। जुल्म करने की परमिशन नहीं है किसी को भी, इस्लाम में तो है ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म में भी नहीं। आज जितने भी राजा लोग बैठे हैं गद्दी पर, कुर्सी पर, जो जिम्मेदार हजरात हैं, उनके लिए पता है क्या आदेश है? मनुस्मृति का एक मंत्र है, उस मनुस्मृति में कहा गया, राजा तो धर्म से तो इस्यात पर जाना मचोपकारका। राजा को चाहिए कि ऐसा कानून ना बनाए, ऐसी स्थिति पैदा ना करे जिससे दूसरों को, प्रजा को तकलीफ पहुंचे। हकीकी राजा कौन होता है? राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्यानाथ यज्ञ स्मृतम। हकीकी राजा वही होता है जो लोगों के लिए इंसाफ करता है, और जो इंसाफ नहीं करता, जा नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरत नरक में हो जाता। जो प्रजा पर जुल्म करता है, नए नए कानून लाता है, धर्म के आधार पर कानून लाता है, टोपी दाढ़ी देखकर कानून लाता है, जात मजहब बिरादरी देखकर कानून लाता है। जा नरपति पर जा दुख दाता। जो राजा, जो मुखिया, जो सरपंच, जो एमएलए, जो एमपी, जो डीएम, जो एसपी, जो पदाधिकारी, सबको यह मंत्र फिटाता, जान नरपति, जो भी आदमी प्रजा पर जुल्म करता है, सो नर तुरत नरक में हो जाता, मरने के बाद फौरन वो नरक में जाएगा। दो टोक लफ्जों में मनुस्मृति में ये बात कही गई। और इस्लाम में तो इजाजत ही नहीं है, आप जुल्म कर ही नहीं सकते, आप जुबान से तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। कितना अच्छा पैगाम। इसीलिए आप अपना अमल दुरुस्त करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दूत को जरूर भेजेगा। कौन वो यमराज पापिष्ठास्ते परपशांति यमरूपम भयंकरम, दूत को भेजेगा यमराज को, इन सब से हिसाब लेने के लिए। कोई बचाए जालिम आज तक, सबका खात्मा होगा और होगा। लेकिन हमारा अमल तो ठीक हो, हम जमीन पर दुआ करें आसमान तक तो पहुंचे। हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं, हम बेअमल मुसलमान हैं। कोई भी परेशानी में दुआ करते अल्लाह कबूल ही नहीं करता। क्यों? एक तो यकीन नहीं है अल्लाह की जात पर, दूसरा अमल अच्छा नहीं है। और अल्लाह की मदद के लिए ये दो ही चीजें जरूरी है जो सहाबा में थी। इसलिए सहाबा दुआ करते थे, अल्लाह उनकी दुआ कबूल करते थे। तो इसीलिए मुसलमानों, ये वक्त है, ये जरूरत है हम मुसलमानों के लिए। अल्लाह ने सबसे बेहतरीन शरीयत हमारे बीच में हम
शरीयत से जुड़ने का आपको और हमें मौका अता फरमाया है। इस शरीयत के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी खुशहाली आएगी और अल्लाह इन तमाम से खुद ब खुद निमट लेगा। और वो चीज जरूर अपनाने की कोशिश कीजिए जो बातें मैंने आपके सामने रखी। अगर इस तरह का निजाम बनता है, गांव के समाज के लोगों को बैठकर फिक्रमंद होइए, वरना ये रस्मी जलसा करने से कोई फायदा नहीं। कि चलो, अभी कुर्बान भाई बोल रहे थे कि मौलाना हमने मशवरा किया कि अब्दुल्ला साहब को बुलाना है, तो नौजवान तैयार हुए और हमने कहा कि हम मौलाना साहब की जिम्मेदारी लेते हैं। तैयार हुए, बहुत अच्छी बात, आपने जलसा किया, बहुत अच्छी बात, लेकिन इस जलसे का एक रिजल्ट निकालें। ये कोई बहुत बड़ा काम मैं आपको नहीं बता रहा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। सोशल मीडिया का जमाना है, एक कमेटी बनाइए गांव समाज की, कमेटी के अंदर में ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में कमेटी एक ट्रस्ट बनाइए, 14-15 हजार रुपए खर्च होते हैं। जाइए उसका एक अकाउंट बनाइए, बाज़ाब्ता शेयर ज्वाइन अकाउंट बनाइए। हर महीने के अंदर में ऑडिट कराइए, जो लोग बाहर बैठा वो भी, ताकि अगर कोई नागहानी कोई काम, उसमें एक आदमी को मुतय्यन कर दीजिए बाज़ाब्ता कि उस कमेटी का ये आदमी वर्कर होगा, काम करेगा, उसको बाज़ाब्ता सैलरी दीजिए। अगर आप उस कमेटी के जरिए से मकतब चालू करते हैं तो जो हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, जिनकी नौकरी अभी नहीं लगी है, कम से कम पढ़ाएगा 5-6 घंटा तो उसको 10,000 रुपए की सैलरी भी मिल सकती, रोजी रोटी का इंतजाम भी हो सकता। खतरा खतरा से दरिया बनता। इसीलिए बहुत छोटा है लेकिन बाज़ाब्ता बहुत मौसिर है। 1.5 करोड़ यहूदी है पूरी दुनिया में, उन्होंने दुनिया के नाक में नकेल डाल दिया। क्या किया उन्होंने? पैसे कहां से आते हैं उनके पास? अमेरिका ने दिया, अमेरिका बाद में उसको सपोर्ट करता, लेकिन उन्होंने 200 पाउंड 300 पाउंड 38 तंजीमें बनाई उन्होंने, 38 यहूदियों की। हेल्थ पर, यानी हॉस्पिटल के लिए अलग तंजीम, तालीम के लिए अलग तंजीम, साइंस के लिए अलग तंजीम, मैथ के लिए अलग तंजीम, ऐसे बांट लिया। और सारी तंजीम में लोग डोनेट करते हैं पैसा। फंड जरूरी, फंड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, फंड जरूरी। और हमारे यहाँ तो ज़कात का प्रावधान है, ज़कात का प्रावधान है हमारे। आप नहीं दे सकते तो पूरे साल का ज़कात निकाल कर एक बार उसी में दे दीजिए। और फिर आस पास में अगर कोई इदारा है उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप वहां से मदद भी कर सकते हैं। और ऐसा करने वाले कर रहे हैं, कम से कम 15 से 20 मदरसे ऐसे चालू हो चुके हैं और आराम से चल रहे हैं। यही औरंगाबाद करीब में, पटना से उधर इतने बड़े बड़े जंगल निकला। मौलाना लॉकडाउन के बाद कोई निजाम नहीं है, पैसे ही नहीं आ रहे। गांव वालों को जोड़ा, 300 नौजवान थे, उम्र दराज भी थे उनमें कुछ। हमने कहा कि ये 300 मेंबर चलाएंगे। हमने कहा कि ये मदरसा, अगर शरीयत इस गांव में जिंदा देखना चाहते हैं तो इस मदरसा को जिंदा रहना होगा। बोला मदरसा चंदा कौन करेगा मौलाना मदरसे का? हमने कहा कि चंदा नहीं होगा, 2 आलिम दीन को बुलाइए, उनको बहाल कीजिए, 10-10 हजार रुपए सैलरी तय कीजिए, चंदा आप लोग देंगे। बोला हम लोग चंदा कहाँ से करेंगे, हम तो फला बिजनेस में, वो जॉब में, वो वहां। हमने कहा वहीं से देना है। हमने कहा कितना दे सकते हैं? 500 रुपए दे सकते हैं। बोला मौलाना हम लोग महीने में तो 1-1 हजार रुपए दे सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाका जाएंगे आप, उनमें बहुत से इलाके, बस्तियां ऐसी जो बहुत खुशहाल है, जैसे आपके यहाँ, आपके भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग खुशहाल। उन्होंने कहा कि मौलाना 1-1 हजार दे देंगे। कोई आदमी बोला हजरत मैं तो 2 हजार दे दूंगा, हजरत 3 हजार दे दूंगा। आज उस मदरसे में अरबी पंजुम तक तालीम है और 250 बच्चे हैं, सिर्फ 2 साल। चंदा नहीं होता, ऑनलाइन सिस्टम किया हुआ। बस महीने की 30 तारीख को QR कोड जनरेट होता है ग्रुप में, सब अपना अपना फोन पे से 2 सेकंड में पैसा आ जाता है। 2 सेकंड। पढ़ाने वाले को पसीना नहीं बहाना पड़ता, हमारे आलिम दीन को, कि यहाँ रसीद लेके भटको, वहां रसीद लेके भटको, नहीं, वहीं पर हो रहा। बहुत से लोगों का ज़कात भी वहीं से अदा हो जा रहा। वो नजरों के सामने देख भी रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है मदरसे के अंदर में, मदरसे में और भी बच्चे पढ़ रहे हैं। निजाम अच्छा है कि नहीं है बताइए? जब तक ये निजाम नहीं बनाएंगे तो सिर्फ जलसों से एक रात के लिए चीख चिल्ला कर नींद की कुर्बानी देकर कोई फायदा नहीं होगा।
निजाम बनाइए, 100 आदमी जुड़े, 200 आदमी जुड़े, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 5 साल में निजाम बनेगा तो इंशाअल्लाह आने वाली 20 साल के बाद जो नस्ल तैयार होगी वो तब कहेंगे कि हमारे पूर्वज जो काम करके गए पहले बहुत अच्छा करके गए। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ पर दीन भी जिंदा रहेगा, देश का संविधान भी जिंदा रहेगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे हम लोग। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। मेरे भाइयों, लंबा सफर करके आया हूँ, तबीयत चूंकि थोड़ी सी नासाज है, इसीलिए 1 बजे के बाद भी वैसे आदमी का 1 बज जाता। जलसे का बेहतर टाइम जो है वो 1 बजे तक है बस, यानी आप 8 बजे शुरू कीजिए। बेहतर तो यह है कि मुकर्रर ज्यादा है तो इशा के मगरिब के बाद ही शुरू कर दीजिए, लेकिन आप कह चुके इशा के बाद का शायद निजाम है, इशा के फौरन बाद शुरू कीजिए। 1 बजे तक जलसा कीजिए, जलसा के बाद दुआ कीजिए, सो जाइए, उठकर फजर की नमाज पढ़िए। जलसा किया, पता चला कि 3 बजे दुआ हुई, जाकर बिस्तर पर लेटे तो 8 बजे उठे, इतना मारेगा अल्लाह कल क़यामत में बंदर की तरह लाल कर देगा मार मार कर कि जलसा करना जरूरी नहीं था, फजर की नमाज जरूरी थी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी। इसीलिए फजर की नमाज हमारे लिए जरूरी, हम सब के लिए जरूरी है, सारी नमाजें जरूरी है। जलसे की तरतीब ऐसी बनाइए कि जिससे आपका दीन का जो अहम फरीजा है वो कभी मिस न होने पाए, खुसूसन नौजवानों से कि नौजवानों जो बातें आपसे आपके अमल के लायक के एतबार से है हम सब के लिए फ़ायदेमंद है, उन बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उन पर अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काजी साहब नहीं, काजी साहब चले गए, उनका बयान करवा लेना।